हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में क्लास 10th का जो सामाजिक विषय का पेपर हुआ है उसमें जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उसके आंसर देखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका आर्टवन विस्मार्क थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टवन विस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? तो असहयोग आंदोलन का कारण, जो मुख्य कारण था, वो था रालेक टेक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन सब के कारण असहयोग आंदोलन चलाया। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाए थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो स्पेनिश सेनाओं ने जो अमेरिका पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हथियार यूज किए थे तो वो थे चेचक के कीटाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटाणु। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? तो जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र को प्रभावित किया था। तो कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन जो मुख्य कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन दिया है गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन, कथा सागर। तो ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जो जाति प्रथा के अत्याचारों पर किताब लिखी थी उसका नाम था गुलामगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलामगिरी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य को केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो संघीय राज्य जो है जम्मू कश्मीर और दिल्ली जो संघीय राज्य है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा और हिमालय, ये तीनों ही संघीय राज्य नहीं है। ये क्वेश्चन या तो गलत है, गलत टाइप हुआ है। अगर संघीय राज्य देता है तो जम्मू और कश्मीर संघीय राज्य में आ जाएंगे। मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ये तीनों ही संघीय राज्य नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन में गलत टाइप हुआ है। देख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा, अगर संघीय राज्य देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर और दिल्ली। संघीय राज्य तीनों में से नहीं है तो ये तीनों नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश तीनों संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य कितने हैं? 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात कहाँ सबसे अधिक है? केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे दल दिया है और चुनाव चिन्ह दिया है। तो दल यानी पार्टी का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, ये भी सही है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, ये भी सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साइकिल नहीं होता है। साइकिल किसका चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लास्ट द वाला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साइकिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ये, साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है?
तो राजतंत्र में तो बस राजा का शासन होता है। तानाशाही में जो तानाशाह होता है उसका शासन होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए शासन होता है, यानी कि यहाँ पे जो सरकार चुनती है जनता चुनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन दिया है खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अत्यधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत संसाधन में जो है कोयला आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। बाकी सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये गैर परंपरागत संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अलवर राजस्थान जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैरवदेव, डाको, सोनचुरी। तो अलवर राजस्थान जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को क्या घोषित किया था? भैरवदेव, डाको, सोनचुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? ऑप्शन है ओडिशा और छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड, राजस्थान और गुजरात, बिहार और सिक्किम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा जल की कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है विंध्य की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कॉफी उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 16। कोरबा प्रसिद्ध है। तो कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। इसका आंसर हो जाएगा कोयले के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया है हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 18। श्वेत क्रांति संबंधित है। तो जो श्वेत क्रांति है वो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? जो भारत में करेंसी नोट जारी होता है उसका अधिकार किसे प्राप्त है? कौन कौन करेंसी नोट जारी करता है? ऑप्शन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आरबीआई, भारत में आरबीआई क्या करती है? करेंसी नोट जारी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शन दिया है पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट। तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना होता है, सिविल न्यायालय भी नहीं जाना होता है, जिलाधिकारी के पास नहीं जाना होता है। कहाँ जाना होता है? जो भी उपयुक्त मतलब जहाँ पे हर जिले में उपभोक्ता केंद्र बना होता है, तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। अब खंड ख में जो भी वर्णनात्मक प्रश्न आए हैं इसको इस सब का आंसर पार्ट 2 में बताएंगे। धन्यवाद।